दोस्तों, आज आप लोग को CST क्लासेस में स्वागत है। और आज फिर से हम आए हैं प्रकाश का प्रवर्तन लेसन 1 फिजिक्स को लेकर। ध्यान देना, लेसन 1 फिजिक्स देखो जरा समझना। उसमें प्रकाश बता दिए थे, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण बता दिए थे, प्रकाश स्रोत बता दिए थे, प्रकाश की किरण बता दिए थे, प्रकाश की किरण पुंज बता दिए थे, ये सारा बात बता दिए थे। ठीक है सर, ये कर पहले वाला वीडियो में जो नहीं देखा है वो देख लो जाके। अभी बताने जा रहे हैं हम प्रकाश का प्रवर्तन। कुछ बताने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। जरा समझना अच्छा से, ठीक है सर। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, कहता प्रकाश का परिवर्तन। ध्यान दो जरा सही से, क्या कि प्रकाश का परिवर्तन होता किसे, कहते किसे। ठीक है सर, हम लोग समझेंगे अच्छे से। क्या कहता है, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर लौट जाता है उस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। सर कौन वस्तु से लौटेगा सर, मान लो कोई अपारदर्शी पदार्थ लिए। कैसा पदार्थ लिए सर, अपारदर्शी। ध्यान दो जरा सही से, कैसा लिए, अपारदर्शी पदार्थ। ये समतल दर्पण है, ठीक है सर। अपारदर्शी पदार्थ लिए और यहां से जब किरण आया सर, यहां से कुछ है सर किरण, और इससे टकराया तो टकरा के तो इधर नहीं आएगा सर, क्योंकि अपारदर्शी है तो रंगा हुआ है सर। अभी जो पेंट किया हुआ है ना सर, ये पेंट किया हुआ है, कुछ सर पेंट किया हुआ है। और जब पेंट किया हुआ है तो लाइट मार रहे हैं ना सर, तो यहाँ आया और यहाँ से टकरा के फिर से रिटर्न चल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं कुछ सर प्रकाश का परिवर्तन। इस बात को ध्यान देना जरा सही से। यहाँ से आया किरण और ये कौच हुआ सर, अपारदर्शी पदार्थ से कौच हुआ, टकराया और टकरा के कौच हो गया, लौट गया। इसी घटना को हम लोग कौच बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। हम बोले जब प्रकाश की किरण आती है और कोई वस्तु से टकराती है और टकरा के जब वापस चल जाती है, कुछ हो जाती है, वापस चल जाती है, इस घटना को हम लोग कुछ कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। हमें बार बार बोलते हैं, रटना नहीं चाहिए हमें, ठीक है सर, समझना है अच्छे तरीके से। अब यहाँ जरा समझना जरा सही से, ये जो किरण आया उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। कुछ कहते हैं आपतित किरण, सूर्य जरा सही से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण। और ये जो गया लौट के उसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है सर। और ये जो बिंदु है ना सर, उसे कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। कुछ सर आपतन बिंदु, ठीक है सर, कुछ कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। अब ये जो पेंट किया हुआ है ना सर, तो पता है सर ये पेंट किसका परत चढ़ाया हुआ रहता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका सर, सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब AgBr का। कौन सर, AgBr। इस बात को ध्यान देना। जैसे कभी आईना को देखा है ना सर, आईना के पीछे कलर किया हुआ रहता या नहीं। आईना जो हम लोग देखते हैं ना सर घर में, वैसे समतल दर्पण है सर, दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसके बारे में भी हम बताएंगे, अब बताना नहीं है, ठीक है। मगर अभी ध्यान दो, जो आईना हम लोग देखते हैं वो समतल दर्पण होता है सर। जो सजते समझते हैं सर, पूरा लगाते हैं धर के, जो भी टीका उका लगाते हैं धर के सर, है ना, आराम से बाल उल झाड़ते हैं, देखते हैं ना सर, वो जो है ना दर्पण जो होता है सर, वो समझो समतल दर्पण होता है। घर में कौन दर्पण होता है सर, समतल दर्पण। और एक पट्टी देखना समतल दर्पण की क्या हुआ, पेंट किया हुआ रहेगा। पेंट नहीं रहता ना सर, तो हमारा चेहरा ये पट्टी सुपट्टी दिखता, लौट भी नहीं करता, और लौटता नहीं तो हमारा चेहरा दिखता नहीं, दिखता। बउआ छोटका के देखा कहेगा हम ही है ना, ऐसा लगता है कि नहीं। बात को ध्यान देना जरा सही से, क्योंकि पेंट किया हुआ है, इसी के लिए क्या होता है, चेहरा रिटर्न नहीं करता है। जैसे बात को ध्यान देना जरा सही से, हम यहाँ लाइट मारे सर, लाइट मारे ना, इधर क्या है, पेंट हुआ है सर, इधर कलर चढ़ा हुआ है कि नहीं, पीछे सर मारेंगे, रिटर्न लाइट करेगा या नहीं, कि ये पट्टी सुपट्टी चल जाएगा, नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान देना। तो जब ई पट्टी से जब वो पट्टी नहीं जा रहा, मतलब लाइट मारे और रिटर्निंग कर गया, ये हो गया प्रकाश का परिवर्तन। जैसे आईना लिए सर, अब आईना पे टॉर्च को मारते हैं तो क्या कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा कि नहीं, ये हुआ प्रकाश का परिवर्तन। इस बात को ध्यान देना। तो कहें तो चीज, जब प्रकाश की किरण आती है और कोई वस्तु से क्या होती है, टकराती है, और टकरा के फिर वापस चल जाती है, उसे हम लोग कुछ कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। जब ऐसे नहीं बोलना है तो हम लोग बोलेंगे जब प्रकाश की किरण आती है एक माध्यम से, प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है, मान लो कोई माध्यम लिए, ठीक है सर, प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है और कोई अपारदर्शी पदार्थ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को भी हम लोग कुछ कहेंगे प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है सर। या हम लोग कुछ बोले सर कि जब प्रकाश की किरण आती है कोई वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, कोई पदार्थ से टकराकर वापस लौट जाती है, उस घटना को कुछ कहेंगे हम लोग प्रकाश का परिवर्तन। यहाँ देखो किरण जो आया सर, ये किरण आया, इसको आने वाली को कहते हैं हम लोग आपतित किरण, आने वाला स्वागत है,
आने वाले को क्या है, स्वागत है ना सर। देखो आने वाली किरण को क्या बोले, आपतित किरण। और यहाँ से जो टकरा के, ये पदार्थ से टकरा के वापस लौटा, उसे हम लोग बोले प्रवर्तित किरण। कौन किरण, प्रवर्तित किरण। और बीच में डाला जाता है सर लंब। बीच में क्या डाला जाता है सर, अभिलंब। यहाँ बात को ध्यान दो, ये कुछ होता है सर अभिलंब, कुछ होता है सर अभिलंब। इस बात को ध्यान देना, अच्छे से समझना, एकदम कोई रट्टे फट्टे का जरूरी नहीं, टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक है सर। और यहाँ मेरा कुछ होता है आपतन बिंदु। अब यहाँ देखो, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, लौट के गया ना सर परावर्तित किरण। बीच में डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं, और जिस बिंदु पर तीनों मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं हम लोग। बात को समझ में आया। अब यहाँ देखो तो ये अभिलंब है, कौची सर अभिलंब, और ये मेरा कौची आपतित किरण। एक बीच में कोण बन रहा है कि नहीं, एक बीच में कौची बन रहा है सर, कोण। और जब कोण बन रहा है तो सर कौन कोण, तो आपतन कोण। कोण आई से सूचित करते हैं, किससे सर, कोण आई से। यहाँ देखो बात को ध्यान दो, यहाँ जो कोण बन रहा है सर वो कोण आर होता है। कौन होता है सर, कोण आर। इस बात को ध्यान देना, बात को ध्यान दो जरा सही से भी, कि जितना डिग्री ये होगा उतना ही डिग्री ये होगा। मान लो ये 10 डिग्री होगा तो ये भी 10 डिग्री होगा। आपतन कोण मान लो 10 डिग्री होगा तो परिवर्तन कोण भी कितना होगा सर, 10 डिग्री। इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं प्रवर्तन कोण। बात को सुनना सही से। मान लो 50 डिग्री आपतन कोण हुआ तो प्रवर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री। मान लो आपतन कोण 60 डिग्री हुआ तो प्रवर्तन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री। इस बात को ध्यान देना। अब यहाँ देखो, जब थोड़ा से पूछे ना कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण को कौन सी कहेंगे सर, आपतन कोण। कौन कौन कहेंगे, आपतन कोण। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से भी पूछेगा कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है, तो आपतन कोण बनेगा। कौन कौन बनेगा, आपतन कोण, क्योंकि ये अभिलंब है मेरा बेचारा, और ये मेरा कुछ आपतित किरण बेचारी। और यहाँ आ गया, आगे बीच में पिसाइले कौन आया है, आपतन कोण, ठीक है सर। यहाँ देखो तो ये परावर्तित किरण है सर, ये कुछ मेरा अभिलंब है, और ये दोनों का बीच जो है ना सर, कोण जो बना सर, उसको कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण। कौन कौन, परावर्तन कोण, याद रखना, ठीक है सर। अब यहाँ देखो, नियम जो है प्रकाश परिवर्तन के 2 गो है। क्या गो सर, 2 गो। अभी तो बोले प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, तो एकदम याद रखना, रटना नहीं है। देखना कि हम क्या करते हैं, आईना पे टॉर्च मारते हैं, लाइट मारते हैं तो रिटर्निंग करता है, और जब रिटर्निंग किया तो हुआ प्रकाश का परिवर्तन। क्या हुआ सर, प्रकाश का परिवर्तन। इस बात को ध्यान देना। तब कोची बोले, जब प्रकाश की किरण आती है और कोई वस्तु से या कोई पदार्थ से टकराती है, और टकरा के कुछ हो गया, वापस जब लौटा, टकरा के जब वापस लौटेगा तो प्रकाश का परिवर्तन कहलाएगा। कुछ कहलाएगा, प्रकाश का परिवर्तन। इस बात को ध्यान देना। असर लौटेगा कैसे, तो एक सतह पेंट होगा तबे, एक सतह पेंट होगा तबे, अन्यथा नहीं लौटेगा। लौटेगा नहीं लौटेगा, इस बात को ध्यान देना। अब यहाँ देखो, प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम है। कितने नियम है सर, 2 नियम। आसानी से याद हो जाएगा, कोई रटे फटे का नहीं जरूरी, क्योंकि चित्र बना दी अच्छे से समझ में आया। यहाँ देखो, ये आपतित किरण, परिवर्तित किरण, बीच में डाला गया लंब, ये तीनों कहाँ है सर, आपतन बिंदु पर। ये पहला नियम हुआ। कौन सी, पहला नियम। कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा कहाँ, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं या तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम। दूसरा क्या है सर, कहता है ये आपतन कोण बताए थे, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। ऐसा बताया कि नहीं, तो बोलेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लिखेंगे प्रकाश का परिवर्तन किसे सर, यहाँ देखो लिख देते भी, साइड में ध्यान देना जरा सही से। प्रकाश का परिवर्तन कहता है जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण कोई वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सुनना जरा सही से, देखो साइड में लिख दिए क्योंकि यहाँ चित्र पार दिए थे, ठीक है सर। यहाँ कहता है जब प्रकाश की किरण कोई वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, कुछ होते वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परिवर्तन। ये नहीं याद रहेगा तो ध्यान देंगे, कहेंगे जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है,
और कोई वस्तु से टकराती है, कोई अपारदर्शी पदार्थ से टकराती है और टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इस बात को ध्यान देना। अब यहाँ देखो, हम पहला नियम बोले कौन चीज सर कि आपतित किरण, कुछ बोले सर, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ है, एक बिंदु पर है कि नहीं, तीनों एक बिंदु पर या एक तल पे लिखेंगे, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये देखो तो पहला नियम हो गया क्लियर। दूसरा क्या बताए थे सर कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, तो लिखेंगे आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, कुछ होते सर बराबर होते हैं। देखो जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण, इसको लिखेंगे कोण आई बराबर को कोण आर, इस बात को ध्यान देना। ठीक है सर, यही मेरा दो नियम हो गया प्रकाश का परिवर्तन। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, हमारा लगता है तुम अच्छे से देख लेगा तो ये तो लगता है मरते दम तक नहीं भुलाएगा, तुम मरेगा तो 30% भी भूलेगा, टेंशन नहीं लेना है सर, अच्छे से सिखा सकता है, एक दूध पिए वाला बच्चा भी सीख सकता है इसको। ठीक है, खाली बस मेरा वीडियो अच्छे से देख लेना, समझ लेना। चलो ठीक है।